तारीख की एक ऐसी मुतज़ाद शख्सियत जिसने आज से 150 सालों पहले ही 3 अजीम जंगों के बारे में सब कुछ लिख दिया था। फ्रीमेसन का वो पुरअसरार शख्स जिसने थर्ड वर्ल्ड वॉर की एक हैरत अंगेज प्रेडिक्शन की थी। इस वीडियो में हम एक मिस्टीरियस पर्सनैलिटी अल्बर्ट पाइक और उसकी तहरीरों के बारे में जानेंगे। अल्बर्ट पाइक एक पोएट, राइटर, लॉयर, लेक्चरर, आर्मी जनरल और फ़लसफ़ी था। यानी ये शख्स कई शोबों में महारत रखता था। उसने जिस मैदान में भी कदम रखा एक फातह के तौर पर उभरा। ऐसी शख्सियत यकीनन सदियों में पैदा होती है। पाइक की पैदाइश 29 दिसंबर 1809 ईस्वी में अमेरिका के बोस्टन में हुई। उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल की और 1825 के बाद नॉर्थ बेडफोर्ड में स्कूल टीचर हुआ। साल 1833 में आरकानसास सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्टर मुकर्रर हुआ, जहां उसने वकालत की तैयारियां की। इस सदी में वो एक मुसन्निफ की हैसियत से भी मशहूर हुआ और कई किताबें लिखीं। इसके बाद वो मैक्सिको अमरीकी जंग में एक मिलिट्री अफसर हुआ और नुमाया कारनामा अंजाम दिया। अल्बर्ट पाइक फ्री मैसनरी के फाउंडर में से एक था। वो एक 33 डिग्री फ्री मेसन था। जैसे मुख्तलिफ मजहबों और अदियान में दर्जा बदर्जा आलिम, औलिया, सूफी, मॉन्क या पंडित होते हैं, बिल्कुल इसी तरह शैतानी मजहब में बतरतीज इब्लीस के पुजारी होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा दर्जा 33 डिग्री होता है। अल्बर्ट पाइक की किताब मोरल्स एंड डोगमा आज भी फ्री मैसनरी के स्टूडेंट्स को रहनुमाई के तौर पर पढ़ाई जाती है। इस किताब के पैरा में एक मजमून है जिसमें कुछ यूँ लिखा है कि कोई शक नहीं, ये लूसीफर ही है जिसके पास तमाम अनवार हैं और तमाम रोशनियां हैं। कहा जाता है कि दुनिया के मुकम्मल आबादी में सिर्फ 1% इल्यूमिनाटी है, जो कि दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं, और ये नस्ल दर नस्ल शैतान की पूजा करते आ रहे हैं। अल्बर्ट पाइक भी एक सैटनिस्ट यानी शैतानी मजहब का पैरोकार था। वो अपने अकायद खुले आम जाहिर करता और शैतान यानी लूसीफर की पूजा किया करता था। कहते हैं कि पाइक शैतान की पूजा और पैरवी करने के बाद उस मकाम पर पहुंच चुका था कि इब्लीस ने उसे ख्वाब में आकर बहुत सारे पुरअसरार बातें बताईं। लिहाजा पाइक ने अपनी सीनियर आर्मी जनरल के नाम एक तहरीर लिखी जिसमें 3 आलमी जंगों की पूरी पेशनगोई लिखी गई थी, और पाइक का दावा ये था कि खुद शैतान ने उसे ये सारी बातें बताई हैं। इस तहरीर को लियो टैक्सल ने साल 1890 में पब्लिश किया था, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के 25 साल पहले। इस तहरीर में पहली, दूसरी और तीसरी आलमी जंग कब और कहां होगी और किस मुल्कों के दरमियान होगी, ये तमाम बातें लिखी गई थी। इस तहरीर को पाइक ने 1871 में लिखा था, जिसके मुताबिक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रूस के ज़ार का खात्मा होगा और कम्युनिस्ट का उरूज होगा, जो यूरोप के लिए ख़तरा साबित होगा। और 45 सालों बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पाइक की गई तमाम पेशन गोइयां सच साबित हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मुतालिक पाइक ने लिखा था कि जर्मनी में नाजियों का जवाल होगा और फ़लस्तीन में यहूदी रियासत का क़याम होगा। साल 1939 से 1945 के दरमियान लड़ी गई दूसरी आलमी जंग में पाइक की कही गई तमाम बातें हर्फ बहर्फ सही साबित हुई। वर्ल्ड वॉर 3 के मुतालिक ने भी पाइक ने कई पेशन गोइयाँ की थी। पाइक ने लिखा है कि तीसरी आलमी जंग में इस्लामी मुल्कों के रहनुमा इल्यूमिनाटी, सिहूनी और फ्री मेशंस के लीडर से जंग करेंगे। इस जंग में तमाम ममालिक कूद पड़ेंगे। इस अजीम खाना जंगी और तबाही की वजह से पूरी दुनिया में मुआशी तंगी और क्राइसिस पैदा हो जाएगी। इस दौरान दज्जाल या एंटी क्रिस्ट निकल आएगा और वो सिहूनियों की मदद करेगा, जिससे पूरी सरजमीन पर लूसीफर की अजीम हुकूमत दोबारा कायम होगी। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के मुताबिक पाइक की ये तहरीर सिर्फ प्रेडिक्शन ही नहीं बल्कि एक प्लान थी, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसकी तंजीम फ्रीमेसन और सिहूनियों की साजिशों से कामयाब साबित हुई। जबकि तीसरी आलमी जंग यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए ये तंजीमें आज अपनी सतह पर पूरी कुव्वतों के साथ तैयारियां कर रही हैं।
ये हम मुसलमानों का ईमान है कि क़र्ब क़यामत में एक अजीम जंग लाजमी होनी है जिसे अल मलहमा कहा गया है और जिसे यहूदी आर्मेगडॉन कहते हैं। ये वो खूनरेज़ जंग होगी जिसमें खुद इमाम ज़माना महदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल के ख़िलाफ़ कुफ्र और इस्लाम की जंग करेंगे और अल्लाह की मदद से पूरे रोए ज़मीन पर कुफ्र का ख़ात्मा करके क़यामत से कबल ऐसी अजीम इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे जिसकी झलक पूरी दुनिया देखेगी। क्या इल्यूमिनाटी और फ्रीमेशन जैसी तंजीमें दुनिया को तीसरी आलमी जंग के राह पर ले जा रही है? क्या इल्यूमिनाटी और फ्रीमेशन जैसी तंजीमें तीसरी आलमी जंग के रास्ते पर रवां हैं? पाइक की पेशन गोइयों में कितनी सच्चाई है? पाइक की इस पेशन गोई के मुतालिक आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।